नमस्कार दोस्तों। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत कुछ बता दिया था, तो आज के पार्ट में हम डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, होलो ऑर्गन और सॉलिड ऑर्गन। होलो ऑर्गन जो कि खोखले ऑर्गन होते हैं जिसमें भोजन जाता है और वहाँ उसका पाचन होता है। सॉलिड ऑर्गन जो एंजाइम सीक्रेट करते हैं और पाचन में सहायता करते हैं। तो होलो ऑर्गन्स को हम एलिमेंट्री कैनाल के रूप में जानते हैं या जीआई ट्रैक्ट के रूप में जानते हैं या आहार नाल के रूप में जानते हैं। तो कौन कौन से अंग जो एलिमेंट्री कैनाल में या जीआई ट्रैक्ट में या आहार नाल में होते हैं? तो माउथ, ओसियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। डायग्राम के माध्यम से देखें तो ये माउथ, ओसियोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये एनस। सॉलिड ऑर्गन में लीवर, गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज। पहला देख लेते हैं इसके अंदर माउथ। माउथ को बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें ओरल कैविटी में टीथ, टंग और इसके अलावा लार ग्रंथि जो कि 3 पेयर होती हैं, एंजाइम होते हैं टाइलिन और एमाइलेज एंजाइम होते हैं, म्यूकस और उसके अलावा लाइसोजाइम होते हैं। तो इसमें 3 पेयर यानी 3 जोड़ी लार ग्रंथि होती हैं जो कि पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड होती हैं। तो पैरोटिड ग्लैंड जो कि चित्र के माध्यम से देखें, 1 नंबर पे पैरोटिड ग्लैंड यानी कान के आगे की ओर होती हैं। सबमैंडिबुलर ग्लैंड यानी जो मैंडिबल है उसके नीचे की ओर होती हैं और सबलिंगुअल जो कि जिह्वा के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड पाई जाती हैं। 2 एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, एमाइलेज और टाइलिन, जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट को हम स्टार्च और मंड के रूप में भी जानते हैं। म्यूकस हमारी ओरल कैविटी जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन से कवरिंग रहती है और म्यूकस सीक्रेट करती हैं जो कि भोजन को चिपचिपा बनाने का काम करती हैं। लाइसोजाइम जो कि बैक्टीरियोसाइडल होता है और जीवाणुनाशी के रूप में कार्य करता है, यानी जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। जब हम भोजन लेते हैं तो जीभ की सहायता से यानी जीवा की सहायता से भोजन को इधर उधर किया जाता है, जिससे भोजन दांतों के नीचे जाता है और दांतों के द्वारा उसको पीसा जाता है। दूसरा, जीभ की सहायता से जो पीसा हुआ भोजन है वो लार में और म्यूकस में अच्छी तरह घुल जाता है, यानी अच्छी तरह मिल जाता है, जिससे भोजन लसलसा हो जाता है और चिपचिपा हो जाता है। इसमें जो लाइसोजाइम होता है वो जीवाणु को नष्ट कर देते हैं। ओसियोफेगस, इसको ग्रास नली या फूड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें पाचन नहीं होता है। बोलस, जो भोजन मुंह से लिया है वो जब ओसियोफेगस में आता है तो वो बोलस के रूप में आता है। इसमें एक मूवमेंट होता है जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको कहा जाता है, यानी क्रमांकुंचन गति जिसको कहा जाता है। यानी भोजन जब माउथ से ओसियोफेगस में आता है और ओसियोफेगस से आगे बढ़ता है तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मूवमेंट के रूप में आगे बढ़ता है। यानी एक एग्जांपल देख लें, एक कोलगेट होता है, जब उस पेस्ट को बाहर निकाला जाता है तो पीछे से कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, आगे से वो रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जैसे ही कोलगेट से पेस्ट बाहर निकलता है उसी तरीके से ये जो भोज्य पदार्थ हैं वो ओसियोफेगस में आगे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से बढ़ता है। स्टमक, इसको आमाशय के नाम से भी जाना जाता है। अप्रोक्सीमेट यह भोजन 4 घंटे रुकता है। आमाशय की जो आकृति होती है वो जे शेप होती है और ये डायफ्राम के नीचे होता है। इसके 3 भाग होते हैं, फंडस, ये बीच का बॉडी और ये पाइलोरिक पार्ट। ये फंडस पार्ट होता है, ये सबसे ऊपर का भाग होता है। इसमें 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल इसमें पाई जाती हैं जो कि HCl का निर्माण करता है। और ये HCl इसकी जो प्रकृति है वो अम्लीय माध्यम कर देती है। इसके बाद में ये बॉडी पार्ट, इसके अंदर रुगे पाए जाते हैं। रुगे का मतलब होता है फॉल्ट्स पाए जाते हैं।
जब भोजन इसके अंदर आता है तो ये फैल जाते हैं, यानी इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तीसरा इसमें होता है पाइलोरिक पार्ट। ये पाइलोरिक पार्ट जिसमें जी सेल पाई जाती है, यानी गैस्ट्रिन सेल पाई जाती हैं जो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करती है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन जो कि पैंक्रियाज को एक्टिवेट करती हैं, जिससे पैंक्रेटिक जूस या एंजाइम सिक्रेट होते हैं। इसमें एक सेल और पाई जाती है जिसको चीफ सेल कहा जाता है। चीफ सेल जो कि रेनिन और पेप्सिन के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। इसके 3 भाग, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो ड्यूडेनम पार्ट है वो स्टमक से एक वाल के द्वारा या एक द्वार के द्वारा जुड़े होते हैं, जिसका कि पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोलते हैं, जिससे कि जो ड्यूडेनम का भोज्य पदार्थ या जो भी पदार्थ है वो स्टमक में नहीं जाए। ऐसा ही एक इंस्पेक्टर या एक द्वार स्टमक और ओसियोफेगस के अंदर पाया जाता है, जिसको कार्डियक इंस्पेक्टर बोला जाता है, जो कि स्टमक के पदार्थ को ओसियोफेगस में नहीं जाने देता है। ड्यूडेनम जो कि सी शेप होता है, सी शेप का ड्यूडेनम होता है जो कि पैंक्रियाज को घेरे हुए रहता है। ड्यूडेनम में स्टमक से जो भोजन आता है वो काइम के रूप में आता है, और जब ड्यूडेनम में जो भोजन आ जाता है तो उसमें पैंक्रेटिक जूस और बाइल साल्ट वो दोनों इसमें मिल जाते हैं। फिर उसके बाद है जेजुनम। जेजुनम में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, जिसको कि माइक्रोविलाई बोला जाता है। ये अवशोषण में सहायता करते हैं। इलियम जो कि ऐसा अवशोषण जो कि जेजुनम द्वारा नहीं किया जाता, वो अवशोषण इलियम के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे स्पेशल विटामिन B12 और बाइल साल्ट या बाइल एसिड का अवशोषण यहाँ होता है। इलियोसिकल वाल्व द्वारा ये इलियम लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन, इसको बड़ी आंत भी बोला जाता है। इसकी लगभग लंबाई होती है 1.5 मीटर। इसके लगभग 7 भाग होते हैं। इसमें मेनली किण्वन की क्रिया होती है, क्योंकि इसमें एक प्रकार के विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, जिससे फर्मेंटेशन की क्रिया होती है, और किण्वन की क्रिया द्वारा जो पाचन में सहायता होती है, क्योंकि उसको सरलीकृत कर दिया जाता है और अवशिष्ट पदार्थ को एनस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, यानी एक्सक्रेट कर दिया जाता है। कौन कौन से इसके भाग होते हैं? सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम और एनस। तो ये तो है स्मॉल इंटेस्टाइन। इससे लार्ज इंटेस्टाइन जुड़ रहा है इलियोसिकल वाल्व के द्वारा। ये लार्ज इंटेस्टाइन है जिसके जो आगे का भाग है, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिसको कि अपेंडिक्स बोला जाता है, यानी कृमि रूपी परिपोषिका, यानी इसको अवशेषी अंग भी कहा जाता है। मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं होता, इसलिए मानव में यह है अपेंडिक्स अवशेषी अंग के रूप में विद्यमान रहता है। इसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं, यह ट्रांसवर्ट कोलन, इसको डिसेंडिंग कोलन, यह सिग्मोइड कोलन है, यह रेक्टम, और ये एनल कैनाल, और लास्ट वाला एनस। एनस के द्वारा जो अवशिष्ट या अपचित भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।